शोहदाए लसफेला के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम तहकीकात में एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्विस निकले। घिनौने प्रोपेगेंडे में पाकिस्तान से 500 से ज़ायद अकाउंट्स ने हिस्सा लिया, जबकि भारत समेत दीगर ममालिक से सैकड़ों अकाउंट्स ने गैर अखलाकी साजिश में अपना हिस्सा डाला। इस पूरी मुहिम में एक सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये इंकशाफ हुआ है। सियासी जमात की इस मुहिम में कुछ हिंदुस्तानी अकाउंट्स भी मुलव्विस निकले हैं। तहकीकात के बाद ये अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। शोहदाए लसफेला के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम का ये मामला है। मजीद जान लेंगे, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा तहकीकात में अब तक क्या कुछ सामने आ सका? जी, ये 4 रुकनी FIA और 2 इसमें ISI IB के लोग शामिल थे। उन्होंने ये तहकीकात जो है अभी आगे बढ़ा रहे हैं। इब्तदाई तौर पे आज ये चीज सामने आई थी कि एक बड़ी सियासी जमात जो है उसके कारकुनान जो हैं वो इसमें मुलव्विस थे, और उनके मुलव्विस होने के बाद अब ये फैसला किया गया है कि सोशल मीडिया मुहिम के किरदारों की गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जाएंगी, और इस घिनौने मुहिम चलाने वालों से तफ्तीश के नतीजे में इनके सरपरस्तों को जो है वो भी गिरफ्तार किया जाएगा, और उनकी गिरफ्तारियों के लिए भी तमाम ज़ाब्ते जो हैं वो मुकम्मल कर ली गए हैं। इब्तदाई तौर पर जो इंक्वायरी है वो की गई थी, और उस इंक्वायरी में ये चीजें सामने आई थी कि 500 अकाउंट्स जो है वो पाकिस्तान से चल रहे हैं, और इसमें एक बड़ी सियासी जमात जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही है उसके लोग जो थे वो शामिल थे, और वो मुलव्विस होने के साथ साथ उन्होंने इसकी ट्रोलिंग में भी हिस्सा लिया। अब इस तमाम IP एड्रेसेस जो है वो हासिल किए गए। VPN जहाँ से इस्तेमाल हो रहा था वो भी हासिल कर लिया गया है, क्योंकि एक बड़ा मामला था ये के शोहदा के जो वरसा थे उनकी जानिब से भी ये डिमांड थी कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो अब सोशल मीडिया पर इन किरदारों की गिरफ्तारी जो है वो पहले अमल में लाई जाएगी, और फिर उनके पीछे इनको पेट्रोनाइज करने वाले जो सरपरस्त हैं उनको भी कटहरे में लाया जाएगा, और जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। बाकायदा तौर पर अब पहले FIR दर्ज की जाएगी, और ये अकाउंट्स जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है ये 500 अकाउंट्स थे जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। 32 अकाउंट जो थे वो इंडिया से चल रहे थे, जबकि सैकड़ों अकाउंट ऐसे दूसरे ममालिक से चल रहे थे। अब उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और इन लोगों की पहले गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। खास तौर पर 2 रीजन जो हैं इसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, एक मुल्तान रीजन और लाहौर रीजन। यहाँ से एक जो है IP एड्रेसेस सबसे ज्यादा ट्रेस किए गए हैं, जिससे ये जो हेलीकॉप्टर लसफेला हादसा था इसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। तो अब इस मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहले इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो इसमें मुलव्विस थे, और फिर इनको पेट्रोनाइज करने वाले, इनकी सरपरस्ती करने वाले भी तमाम अफराद की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा कमरुल मुनव्वर, जिस तरह से आपने बताया कि तहकीकात हो चुकी हैं और अब जो अकाउंट्स इसमें मुलव्विस थे उनके किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी, क्या उसके लिए भी टीमें तश्कील दे दी गई हैं? जी, जिस टाइम ये कमेटी बनाई गई थी ये हाई लेवल कमेटी थी, और इसमें 4 FIA के डायरेक्टर रैंक के अफसरान शामिल थे, जबकि IS और IB के नुमाइंदे जो थे वो भी इसमें शामिल थे। इनकी डिस्पोजल पर तमाम उन जोन्स को दे दिया गया था कि जिस जोन का से भी कोई IP एड्रेस ट्रेस होता था तो मुतलका जोन उस पर कार्रवाई करेगा, तो उन्हीं जोन को यूटिलाइज किया जाएगा। जिस तरह पेशावर जोन है, मुल्तान जोन, लाहौर जोन, सिंध जोन, और इस तरह के जो जोन्स हैं जो FIA के अंडर काम करते हैं उनको ये टास्क दिया गया। उनको ही ये कहा जाएगा कि इन अशखास की जो गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाई जाएं, क्योंकि इनमें से बेशतर 74 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, और एक बड़ी सियासी जमात के कारकुनान थे वो, और उनकी प्रोफाइल भी चेक की गई, वो उन्हीं ऐसी बड़ी सियासी जमात के कारकुन थे। उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद नादरा से उनकी वेरिफिकेशन भी कराएगी कि डिस्प्ले पिक्चर उन्होंने जो लगाई हुई थी वो नादरा को भेजी गई, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए उनको वेरीफाई किया गया। वेरीफाई करने के बाद इसकी एक रिपोर्ट जो है वो वजारत दाखिला को भिजवाई गई, और अब इस पर बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियां अमल में आनी है, तो बाकायदा मुकदमात दर्ज होंगे, और उसमें डिफेमेशन एक्ट जो है उसके तहत ये जो कानून जो है उसके तहत इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, और उसके बाद इन लोगों को पेट्रोनाइज करने वाले जो लोग हैं, इनकी सरपरस्ती करने वाले लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जाएंगी। ठीक है, ना सिर्फ तहकीकात होंगी बल्कि जो भी किरदार इसमें मुलव्विस है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कमर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अदील वड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, अब जिस तरह से तहकीकात हो रही हैं तो ये बात भी सामने आई है कि पूरी मुहिम में एक सियासी जमात के कारकुनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इसके साथ साथ कुछ हिंदुस्तानी अकाउंट्स भी इसमें मुलव्विस निकले हैं। जी, इस घिनौनी मुहिम में जो एक सियासी जमात के हवाले से, उसके कारकुनों के हवाले से जो बताया जा रहा है, 500 से जायद
ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे और भारत और दीगर ममालिक से भी जराए ने यह बताया है कि सैकड़ों अकाउंट्स थे जो ऑपरेट हो रहे थे, जिसने जो शोहदा के लवाहिकीन है और पाकिस्तानी कौम जो है जो गमजदा थी इस इंसिडेंट पर, उनकी दिल आजारी की है, उन्हें तकलीफ पहुंचाई है। इस घिनौनी मुहिम में उन्होंने हिस्सा लिया है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी है, अब वो ये सारी घिनौनी हैं वहां तक पहुंचने के करीब है और ये बताया जा रहा है कि जो इब्तदाई तौर पर बहुत सा मटेरियल इकट्ठा कर लिया गया है, उन लोगों तक पहुंचने में बड़ी कामयाबी मिली है। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये चल रहा है और इस प्रोसेस में नादरा से मदद ली जा रही है, दीगर आईटी माहिरीन जो हैं उनसे मदद ली जा रही है। तो इसमें जो तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश के नतीजे में उनके सरपरस्तों तक पहुंचने के हवाले से जो ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि करीब पहुंचा जा चुका है और जो तारियां हैं ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में नजर आएंगी। और तफ्तीश करने वाले जो इदारे हैं जो इस मुहिम के जो किरदारों को ना सिर्फ बेनकाब करने बल्कि उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस वक्त दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुहिम चली थी, इस मुहिम से पूरी पाकिस्तानी कौम हर्ट हुई थी और खास तौर पे जो शोहदा के लवाहिकीन थे और जो सीनियर अफसरान जो उससे पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए खुद मैदान में थे, उनकी जो शहादत को जो इस मुहिम के नतीजे में इस अंदाज में वो पेश करने की सारी सूरत हाल कोशिश की गई। इतनी घिनौनी और मकरूर ये जो मुहिम चलाई गई थी, उसके बाद फिर रियासत ने ये फैसला किया, ये रियासती जो इदारा FIA है उस पर मुश्तमिल जो ये टीम बनाई गई थी, अब इसमें ये तय कर लिया है हुकूमत ने कि इनको कैसे किरदार तक पहुंचाना है। उसकी रीजन ये है कि इतना बड़ा वाकया जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम के जो दिल थे वो गमजदा थी पूरी पाकिस्तानी कौम, और ऐसे में ये अनासर पाकिस्तान में मौजूद लोगों के साथ मिलकर इस तरह की मुहिम ना सिर्फ चला रहे थे बल्कि कुछ बैरूनी अनासर को भी इन्होंने एंगेज कर रखा था, जिससे जो है वो पूरी कौम जो है वो मुतासिर हुई, जिससे इदारों को बाकायदा टारगेट करने की कोशिश की गई, दिलों में तरह तरह के वसवसे डालने की कोशिश की गई। मुहिम ये प्रोपेगेंडा चलाकर गैर मुल्की अनासर जो हैं जो पाकिस्तान के हवाले से हर वक्त साजिशों में मुलविस होते हैं, उनको खुश करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में अब इसमें बड़ी डेवलपमेंट ठीक है, पूरी कौम के जज्बात इससे मजरूह हुए थे और अब इन तमाम किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाने का फैसला कर लिया गया है और इसी सिलसिले में ये तमाम तर प्रोसेस आगे जा रहा है। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर और अदील वड़ाइच, अपडेट किया आपने। विफाकी काबीना का बड़ा फैसला, साबिक मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने की मंजूरी। नैब ने ECL में नाम शामिल करने की सिफारिश की थी। वजारत दाखिला के ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं, नाम निजी हाउसिंग स्कीम के केस की बुनियाद पर ECL पर शामिल करने की मंजूरी दी गई है। मजीद जान लेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर मलिक, बताइएगा, विफाकी काबीना की जानिब से शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी काबीना की जानिब से आज एक बड़ा फैसला किया गया कि 10 लोगों के नाम जो है वो ECL में डालने की मंजूरी दी गई। उनमें से एक नाम जो है वो साबिक मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर का नाम है, जिसकी ECL में डालने की मंजूरी दी है वफाकी काबीना ने। ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में शामिल जो है वो कर दिया गया है। दोनों के नाम जो है वो नैब ने ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। ज़राए वज़ारत दाखिला की जानिब से ये कन्फर्म किया गया है और वज़ारत दाखिला के ज़राए ने बताया कि दोनों का नाम जो है वो निजी हाउसिंग स्कीम के केस की बुनियाद पर ECL में शामिल करने की मंजूरी जो है वो ली गई है वफाकी काबीना से। तो साबिक मुशीर दाखिला व एहतसाब डॉक्टर शहजाद अकबर जो है उनका नाम ECL में डालने की मंजूरी दी गई है और उनका नाम जो है वो ECL में शामिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका यासिर मलिक। PTI के रहनुमा हमाद असहर ने कहा है कि पूरी दुनिया में तेल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत पहले ही आलमी मंडी से ज़रूरत से ज़्यादा महंगा तेल ख़रीद चुकी, अब वो इसे सस्ता नहीं बेच सकती। ये सिर्फ इनकी नाअहली की वजह से हुआ। मुल्क में महंगाई का नया सैलाब आएगा। इस हुकूमत ने सियासत और मईशत दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया। आलमी मंडियों में 30 से 35% तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं और 1.5 माह से तकरीबन तेल की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी में कम है। इसके बावजूद
ये रिलीफ आवाम को पास नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि ये जो इन्होंने पहले महंगे कार्गोज पे ज़्यादा तेल मंगा लिया, और उसके बाद जब डॉलर रेट अपने पीक पे था तो उस पे एलसीओ को रिटायर किया गया बैंकों में, और रिटायर भी किया गया तो उस महंगे रेट से भी 7-8 रुपए ज़्यादा पे रिटायर किया गया। प्योरली हुकूमत की नाकामी की वजह से। इसको ना तो ये आलमी मंडी पे डाल सकते हैं और ना ही किसी और चीज़ पे। आज आपसे संभाला नहीं जा रहा ये मुल्क। ये पेट्रोल में जो आपने इंपोर्ट के अंदर जो आपने नकम्मापन दिखाया, एलएनजी की इंपोर्ट के अंदर आपने नकम्मापन दिखाया, एनर्जी के अंदर हज़ारों मेगावाट की 6-7 हज़ार मेगावाट की रोजाना की बुनियाद पे लोड शेडिंग जो आज तक पहले कभी नहीं हुई वो आपने करके दिखाई। महंगाई आपने 3 गुना बढ़ा के दिखा दी इस कौम को, और कह रहे हैं जी हमने मईशत को बचा लिया। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क की सियासत का, मईशत का, और इस मुल्क में शहरी हकूक का। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मामला। मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज को पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत कर ली। नून लीग पंजाब असम्बली में अपोजिशन की अक्सरियती जमात है। इत्तेहादी भी हमजा शहबाज के नाम पर रजामंद हो गए। हमजा शहबाज इन दिनों निजी दौरे पर लंदन में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में फिर से बादल बरस पड़े। वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। बात करते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम इलाही से। मरियम, बताएगा मौसम की सूरत हाल कैसी है, कैसा मौसम देख रही हैं आप? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आज इस्लामाबाद में जो है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम काफ़ी खुशगवार है। सुबह से जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें काफ़ी हद तक कमी महसूस की जा रही थी। टेम्परेचर 30 के अराउंड था, 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड था। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में भी आने से एक दो दिन तक मज़ीद ये वाला मौसम बरकरार रहेगा, जिसमें तेज़ हवाओं के साथ साथ किसी इलाके में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। लेकिन कुछ इलाकों में जो है बारिश, हल्की बारिश जैसी इस वक्त चल रही है, ये चलती रहेगी और मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। हवा में नमी के तनासब की अगर बात की जाए, जिसको हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, 85% रिकॉर्ड की जा रही है। और आने वाले दिनों में भी जो आगे 2-3 दिन है, हल्की बारिश और मौसम इसी तरह रहेगा। हम ये देखते हैं कि जब भी मौसम इस्लामाबाद में बेहतर होता है तो शहरी जो हैं वो तफरीही मकामात की तरफ ज़रा ज़्यादा उनका रुझान बढ़ जाता है। और यही अभी भी हमें देखने में नज़र आ रहा है। मौसम चूँकि खुशगवार है, बादल जो हैं वो आसमान के ऊपर भी हैं, यानी शहरी भी मौसम खूब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मरिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। इस वक्त जस्टर के मकाम पर पानी की सतह 63,700 क्यूसिक तक पहुंच गई। शादरा के मकाम पर 20,000 क्यूसिक पहुंच गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शब्बीर हैदर से, जो इस वक्त दरियाए रावी पे मौजूद हैं। जी शब्बीर, बताइएगा। रावी में जसर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ जसर के मकाम पर जो पानी की सतह है वो 8,347 क्यूसिक थी, जबकि इस वक्त 8,700 क्यूसिक तक पहुंच चुकी है। जबकि जसर के मकाम पर निचली सतह का जो सैलाब है वो इस वक्त आ चुका है। जबकि इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो रावी में शादरा के मकाम पर इस वक्त जो है 20,000 क्यूसिक पानी की सतह जो है वो पहुँच चुकी है। सुबह इस जो है शादरा के मकाम पर सुबह के वक्त 9,240 क्यूसिक थी। इसमें मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि शादरा में जो है पानी की जो सतह है वो कैपेसिटी जो है वो 40,000 क्यूसिक है। बताया जा रहा है कि 40,000 क्यूसिक तक जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है। अगर 65,000 क्यूसिक तक शादरा के मकाम पर पहुँचता है तो वो दरमियाने दर्जे का सैलाब होगा। अगर 90,000 क्यूसिक तक पहुँच जाता है तो वो जो है वो ऊँचे दर्जे का सैलाब कहलाएगा। शादरा के मकाम पर जो कश्तियाँ हैं वो इस वक्त जो सिविल डिफेंस की जानिब से जो चलाई जा रही हैं ऑपरेशन तो की जा रही हैं, मगर इसके साथ साथ जो प्राइवेट ऑपरेशन की जा रही हैं वहाँ पर प्राइवेट कश्ती के लिए कोई SOPs नहीं बनाया गया। स्पीड से जो है उसके पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और उनके लिए कोई SOPs जो है इंतजामिया की जानिब से नहीं दिया गया कि किन SOPs के तहत उन्होंने चलाना है। यहाँ पर किसी वक्त भी खुदा न खासा कोई हादसा पेश आ सकता है। इसके लिए यहाँ पर मुकामी लोग जो हैं वो ये भी इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि उनके लिए कोई SOPs तैयार किए जाएँ ताकि लोगों की ज़िंदगियों को भी महफूज बनाया जा सके। जी, अभी आपको अहम खबर दें, DIG रावलपिंडी और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद कुछ देर में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा इस फैसले से मुतालिक।
इमरान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि डीआईजी रावलपिंडी और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद कुछ ही देर में नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पे जारी कर दिया जाएगा। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। डीआईजी रावलपिंडी और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ओहदे से फारिग किया गया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मंजूरी के बाद कुछ ही देर में इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ये अहम फैसला किया गया है। डीआईजी रावलपिंडी और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ओहदे से हटाया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने इसकी मंजूरी दी है, जिसके बाद कुछ ही देर में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हुआ, जबकि स्टॉक मार्केट में 185 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में इजाफे का रुझान जारी रहा। ओपन मार्केट पर डॉलर 2 रुपए कमी के बाद 213 रुपए पर फरोख्त, जबकि इंटर बैंक में डॉलर 8 पैसे कमी के बाद 213 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान देखने में आया। दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 200 पॉइंट से जायद का इजाफा भी हुआ, मगर इख्तिताम पर सरमायाकारों ने मुनाफे की गर्ज से हसीस फरोख्त किए। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 185 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 43,436 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दुनिया भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट thenews.tv।